नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आप सबका YMCA संचार में। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर संजीव वशिष्ठ सर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जी सर। तो सर हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, लेकिन सर की जर्नी यही नहीं रही है। सर मेरे पास प्रश्न तो बहुत सारे हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो शिफ्ट है सर मोटिवेशनल स्पीकर का, क्योंकि आपने सर 20 साल मार्केटिंग सेल्स एंड इक्विपमेंट्स में दिए हैं सर, वहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है सर आपका, तो ये शिफ्ट सर अचानक से इस फील्ड में कैसे हुआ सर? पहली बात तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट YMCA में आमंत्रित किया, उसके लिए आपको लाख लाख बधाई। और दूसरी बात, ये कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। जितना टाइम मैंने मार्केटिंग और सेल्स में बिताया, सबसे करीब से मैंने जब बच्चों को जाना, ठीक है, एक उम्र के बच्चों को जाना जो अपनी जॉब के लिए आते हैं, जो अपने कैरियर के लिए आते हैं, वहाँ हमें ये चीज़ जानने को मिली कि कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं हैं। पहली बात तो उन्होंने यही नहीं उनको अब तक पता था कि उनको चूज़ क्या करना है। बहुत सारे बच्चों से बात हुई कि बेटा आपने MBA क्यों ली, तो वो बात करते कि पापा के कहने पे ली, या कोई सफल हो चुका उसके कहने पे ली। आप बेटा डॉक्टर क्यों कर रहे हैं, मेरे को पापा ने कहा, मम्मी ने कहा, या बहुत सारी चीज़ें देख के मेरे को हुआ। जब उन बच्चों से बात हुई कि क्या रियली में आपका इंटरेस्ट था, बोले नहीं सर मेरा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड में था, तब मुझे लगा कि क्यों ना इसकी शुरुआत स्कूल के बच्चों से की जाए। और स्कूल के बच्चे जो 5th 6th 7th 8th 9th 10th, अगर नींव को ही सही तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा और अगर नींव को ही बताया जाएगा कि आप बेस्ट क्या हैं, और जब वो नींव बेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देगी अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर के सामने, तो जो आज एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि कोर्सेज बच्चों पे लादे जाते हैं, ये बंद हो जाएगा। इस नज़रिए से मैंने अपना सफ़र सबसे पहले शुरू किया स्कूल्स के साथ, फिर शुरू किया कॉलेज के साथ, फिर शुरू किया यूनिवर्सिटी के साथ। ये है मेरी सफ़र की शुरुआत। जी सर, तो आपने जैसा कि कहा सर कि नींव अगर हम ठीक कर दें तो बाकी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन सर अगर ये बात स्कूल में ना हो पाए, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में किसी ने स्टूडेंट ले लिया, सेकेंड ईयर में आ गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों पे सर, तो फाइनली वो अपने इंटरेस्ट को पहचाने कैसे सर? क्योंकि हाउ टू एक्सप्लोर द इंटरेस्ट सर, ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाती है सर। तो कैसे कोई अपने इंटरेस्ट को जाने सर, मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। पहली चीज़ जो मैंने सब विद्वान लोगों से, आप जैसे लोगों से सीखी कि लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लाइफ में प्रॉब्लम नाम का वर्ड है ही नहीं। लाइफ में सिर्फ सिचुएशन है, और सिचुएशन देने वाला परमात्मा है, और परमात्मा सिर्फ उसी इंसान को अच्छी सिचुएशन देता है जिसमें उसको पोटेंशियल नज़र आती है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट जानने से पहले सबसे पहले उस इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ। क्योंकि अगर आप खुद से बहुत प्यार करते हैं तो आप किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो जब इंसान खुद को जानने की कोशिश करता है, मैंने एक बहुत अच्छे लेखक की एक लाइन हमेशा मैं याद करता हूँ कि उस इंसान ने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने ज़िंदगी में खुद से मुलाकात कर ली। बिल्कुल सर। ठीक है, पहले वो इंसान ये जाने कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ। जब मेरी कंपनीज में बात होती है रिक्रूटमेंट के दौरान, तो कंपनीज के डायरेक्टर हों, चाहे स्कूल्स के डायरेक्टर हों, चाहे BEd कॉलेज के डायरेक्टर हों, चाहे प्रिंसिपल हों, वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यार हमें एक इंसान के अंदर 3 चीज़ें चाहिए। वो जहाँ से भी डिग्री करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो संस्थान ऑलरेडी गवर्नमेंट से एश्योर्ड थी, और गवर्नमेंट से एश्योर्ड है तो इसका मतलब सबसे अच्छा पढ़ाते होंगे। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अब वो इंसान क्या है। वो 3 चीज़ों के बारे में अक्सर बात करते हैं, पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन और परसेप्शन। पर्सनैलिटी, वो बंदा खुद के प्रति क्या महसूस करता है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी परफेक्शन, वो उन चीज़ों को ढालता कैसे है। और थर्ड प्रेजेंटेशन, वो अपने आप को लोगों के सामने लाता कैसे है। जब ये 3 चीज़ों से किसी इंसान को प्यार हो जाएगा, और मैं आपकी नज़र में एक बात डालना चाहता हूँ कि जितना हमारे देश में बोला जा रहा है कि बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं है, हमारे देश में बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी इंसान से मुलाकात करो जो रोज़गार प्रदान कर रहा है, वो सिर्फ ये कहता है कि यार बंदा मेरे पास आके मुझे इतना बता दे कि वो खुद के लिए क्या सोचता है और लाइफ में खुद से क्या क्या चीज़ें चाहता है। अगर वो मेरे को यही बता पाएगा तो इट मीन्स वो खुद के साथ साथ हम लोगों को भी बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। बिल्कुल सर। तो इसी कड़ी में सर हम आगे और बढ़ते हैं सर।
अगला मेरा जो प्रश्न सर आपसे रहेगा वो ये है सर कि हम यूनिवर्सिटी पास आउट हो गए, हम कॉलेज पास आउट हो गए, उसके बाद हम जब जॉब के लिए जाते हैं सर, हमें जॉब भी मिल जाती है सर, लेकिन उस जॉब पे हम खुद को बना के कैसे नहीं रखें, उस जॉब पे हम सर खुद को बनाकर कैसे रखें, वहाँ पर अच्छे से प्रमोशन अपना कैसे अचीव करें सर। कई बार होता है सर वर्क में से हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाता है सर एक टाइम के बाद, तो इस इंटरेस्ट को भी कैसे सर हम बना कर रखें। इसकी मैं एक छोटी सी बात आपको उदाहरण देता हूँ कि ये चीजें कोई एक रात में नहीं होती। आप थोड़ा सा याद करें कि जब आपने YMCA को सिलेक्ट किया था कोई भी कोर्सेज करने के लिए, तो YMCA से पहले आपने पूरे इंडिया में एक एक कॉलेज को सर्च किया होगा, तब आपको पता चला होगा कि यार YMCA जो ब्रांड है वो क्यों ब्रांड है। उसके बाद आपने भरपूर मेहनत और कोशिश की कि कैसा मेरा YMCA में एंट्रेंस क्लियर होगा, आपके ही कॉलेज से मैं ले रहा हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि किसी इंसान की सैलरी, किसी इंसान की जॉब, किसी इंसान की तरक्की उस ऑफिस में नहीं होती, उसकी सैलरी, जॉब, तरक्की उसके क्लासरूम से होती है। कि जितने साल वो अपने क्लासरूम में रहा उतने साल उसने अपने गुरुजनों से क्या सीखा, क्योंकि गुरुजन जो भी देगा वो क्या देगा, गुरुजन उसको अपना 30 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल का एक्सपीरियंस, 25 साल का एक्सपीरियंस उसको 3 साल में निचोड़ के देगा। और निचोड़ के भी कैसे देगा, उसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा कि तेरे को बेटा क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, अगर तू इस पे भी काम कर ले तो तू जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, यहां आके बच्चे थोड़ा सा रह क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी पैसे की वैल्यू नहीं देखी होती। सपोज करें बेटा, अगर आपकी बात करें, मैं अपने बेटे की बात करूं, हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं कि पापा मेरे को यहां करवाना है, मेरा यहां करवा दो, मुझे ये ले दो, मुझे वे ले दो। अगर वो बच्चा कभी खुद पढ़ाई और उस पढ़ाई के पैसे को उसमें डाले, तब ये चीज उसको पता लगेगी कि मेरे गुरुजन मेरे लिए क्या है, क्योंकि वो फीस उसने खुद भरी है, तब वो उस टीचर को नहीं छोड़ने वाला। तो ये चीज आप ये मत बोलो कि जब हम जॉब में जाते हैं तो ये चीज क्यों होती है। अगर कोई बच्चा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ अपने गुरुजन को फॉलो कर ले उस कॉलेज में रहते हुए, उसकी तरक्की जिंदगी भर कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने। टॉपिक को सर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब चलते हैं सर एक नए प्रश्न की ओर, जो कि है सर आपका सब्जेक्ट जो रहा है सर रिसर्च का, वो है सर चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें आपने डॉक्टरेट भी किया है सर। तो ये सब्जेक्ट क्या है सर, कैसे ये आपको मोटिवेशनल स्पीकिंग में हेल्प करता है सर, कैसे आप इससे लोगों की जो है लाइफ को चेंज कर पाते हैं सर? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। पहले जब साइकोलॉजी की बात होती थी, तो काउंसलिंग की बात होती थी, तो नजरिया बहुत अलग होता था। माँ बाप क्या बोलते थे, क्या हमारा बच्चा ठीक नहीं है जो ऐसी ऐसी बातें करने लग रहे हो, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि आज माँ बाप खुद बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा, माँ बाप का ये कंसेप्ट क्लियर करने में सबसे बड़ा योगदान है भारत के गुरुजनों का। भारत के गुरुजन जब माता पिता से बैठ के बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, आपका बच्चा चाहता क्या है, और प्लस जो आपके साथ हुआ, आप ये मत सोचिए कि सब अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वो समय की डिमांड थी। आज समय तेजी से बदल रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो सोशल मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। हमें अपनी मम्मी को कांटेक्ट करना होता था तो उस एसटीडी की लंबी लाइन में लगते थे। बिल्कुल सर। ठीक है, आज क्या, आज आपके पास मोबाइल है, आप सेकंड्स में मम्मी से दूर होते ही नहीं। एक वीडियो कॉल करी और मम्मी को बता रहे हैं कि मम्मी देखो मैं लंच करने लग रहा हूँ, देखो मैं अब कॉलेज से निकलने लग रही हूँ। ठीक है, आज कोई बेटी बहन कॉलेज से निकलती है तो क्या करती है, वीडियो कॉल करती है कि पापा आप सुरक्षित अपना काम करते रहो, मैं आराम से निकल रही हूँ, और देखो मैं अपने टीचर की भी आपसे बात करवा रही हूँ, मैं यहाँ से निकलने लग रही हूँ। तो ये जो योगदान है, ठीक है, ये एक विषय है, ये एक मानसिकता नहीं है कि साइकोलॉजी काउंसलिंग, ये एक विषय है। जैसे इंग्लिश हिंदी होता है वैसे एक विषय होता है। अगर देखो, कई बार क्या होता है कि जब 12 साल से लेकर 24 साल तक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बच्चा संकोच करता है अपने माँ बाप से बात करते हुए, और माँ बाप अपने संस्कारों और परंपराओं की बात में, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अब तुम पापा से अगर बात करोगे, पापा मूवीज की बात करनी है, तो वो क्या बोलते हैं, अभी तेरी उम्र नहीं है, बैठ जा, जब तेरी उम्र आएगी तब तेरे को सब कुछ पता लग जाएगा। तो उस बच्चे को वो प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा, उस प्रश्न, क्योंकि 12 साल से 24 साल की उम्र में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। अगर उन जिज्ञासाओं को माता पिता सरलता से शांत करना सीख जाएं, मैं कहता हूं इतना उन्नत भविष्य होगा हमारे देश का जिसकी कोई हद नहीं है।
फिर वो गुरुजन के पास आता है, गुरुजन के अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैंने अक्सर देखा है मेरी पीटीएम्स होती हैं, पेरेंट टीचर सेशंस, Yes, sir. उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स आके, माता पिता आके टीचर के ऊपर ऐसे बात करते हैं कि हमने तो आपको सौंप रखा है, आप क्या करते हो। कोई ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि उस टीचर के पास आपका बच्चा नहीं है, उस टीचर के पास 60 बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात 60 बच्चों के साथ उस टीचर के पास सिर्फ 1 घंटा है, तो वो टीचर अपना सर्वस्व उस 1 घंटे में देगा। आपके पास तो 16 घंटे बच्चा है, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं? देखो आज मेरा बेटा है, घर आके कोई बात करे तो मैं क्या कहता हूं, तेरे स्कूल में क्या यही सिखाया जाता है, तेरी मैडम क्या यही सिखाती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ के उनके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कहते हैं कि स्कूल तो अच्छा नहीं सिखा रहा, कॉलेज तो अच्छा नहीं सिखा रहा। पहले हम ये जाने कि 16 घंटे जो हमारे साथ है, हम अपना कितना पार्टिसिपेशन करने लग रहे हैं। अगर हम अपने बच्चे की सिर्फ बात सुनना शुरू कर दें, आप मेरी बात पे यकीन कर दीजिए, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे बच्चे जो भटक रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो मोबाइल का शिकार हो रहे हैं, लगभग 50% बच्चे इन चीज़ों का शिकार होना बंद हो जाएंगे अगर माँ बाप सिर्फ उनको आराम से सुन लें, और साथ में सुनते हुए ये भाव डाल लें अपने दिमाग में कि यार हम भी तो इसी उम्र के थे। अगर वो उस कंसेप्ट से सुनने की कोशिश करें कि जब मैं किसी से पूछता था मुझे कोई जवाब नहीं देता था, आज ये मैं अपने बच्चे के साथ रिपीट नहीं करूंगा। तो साइकोलॉजी या काउंसलिंग ये कोई अलग चीजें नहीं है, ये हमारे शरीर का अंग है। कि छोटी सी बात है, हमारा हाथ कैसे काम करता है, हाथ से उंगलियां कैसे काम करती हैं, उंगलियां हमारी नसें नाड़ियों से जुड़ी हैं, वो हमारी मानसिकता से जुड़ी हैं। तो हमारा मन, शरीर, ठीक है, और दिमाग, इन तीनों को संचालित करना कैसे करेंगे, वो एक विषय है जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं। बस बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सर, तो आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये विषय क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी होती क्या है। एक प्रश्न सर जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो युवाओं से संबंधित है सर, कि मैं पिछले साल का जो डेटा पढ़ रहा था सर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सर, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो सुसाइड के केस थे सर यूथ में, उसका रीज़न जो था सर वो लव था। यानी कि जो यूथ सुसाइड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो लव के कारण कर रहे हैं, लव अफेयर्स के कारण कर रहे हैं सर। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा सर कि ऐसा क्यों हो रहा है सर? प्रेम तो सर लोगों को जोड़ने का काम करती है सर, लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, और ये अक्सर हर जगह मुझसे एक क्वेश्चन पुट किया जाता है, लेकिन आप सबके सामने पुट कर रहे हैं, यूथ अकेले में पुट करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि प्यार में हम ये करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि प्यार सिर्फ देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। और दूसरा, मैं इसको सरलता से एक उदाहरण से जोड़ रहा हूं, उसको समझना। अगर आपके माध्यम से ये मेरी बात बच्चों तक पहुंच जाती है तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल सर। देखो, आपको सामने वाले से प्यार नहीं हो रहा, आपको एक ऑब्जेक्ट से प्यार हो रहा है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। ठीक है, सामने वाला इंसान जो मुझे बहुत प्रिय, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, इस बात को थोड़ा समझना आज। और अगर कुछ लोग इसको समझ गए तो इस चीज से इतनी जल्दी निकल जाएंगे, बहुत अच्छा हो सका। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि हम भारत में रहते हैं और हम खुद से इतना नाराज और गुस्सा हैं, खुद से, दुनिया से नहीं, खुद से इतना नाराज और गुस्सा है कि कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो ना, तो हम प्रशंसा के भागीदार नहीं बनते, साथ में जुड़ते नहीं है, हम उसकी प्रशंसा सुन भी नहीं पा रहे। मतलब हम खुद से इतना नाराज और गुस्सा हैं। ठीक है, और सडनली मेरे को किसी ने आके क्या बोला, आप तो बड़े अच्छे लग रहे हो, आप तो बड़े प्यारे हो, अरे आपको कभी सुनना भी चाहिए। तो ये बातें सुनने के लिए मेरे कान और मेरा दिमाग तरस गया था। बिल्कुल सर। ठीक है, और नेक्स्ट जब मैं घर गया तो मैं घर एक किस चीज से गया, एक वॉल्यूम से गया कि जाके मैं सबको बता सकूं कि नहीं, मेरे बारे में भी कोई अच्छा बोलता है। आप ही नहीं हो, जो दुनिया भी है, कभी दुनिया से मिलके देखो मेरे बारे में कितना अच्छा बोलते हैं। जब मैंने घर जाके अपनी मम्मी को बताया, मम्मी कोई मेरे को बोल रहा था तू बहुत प्यारा है, रहने दे, उसका दिमाग खराब होगा जो बोल रहा होगा तू बहुत ज्यादा प्यारा है। ठीक है, फिर मेरे को क्या हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं, ये तो मेरे साथ रह रहे हैं। ठीक है, फिर अगले दिन मैं जब गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगले दिन जब मैं गया तो इस इंसान ने मेरे को क्या बोला, अरे आप इतनी लेट क्यों हो गए, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। तो मुझे क्या लगा, अरे मेरा इंतजार तो कोई करता ही नहीं। बिल्कुल सर, ये इंसान मेरा इंतजार भी कर रहा था। तो जो चीजें मैं अपने लिए पाने की कोशिश कर रहा था, सम्मान, प्यार, अट्रैक्शन, वो मुझे एक ऑब्जेक्ट ने दिया। अच्छा, कमाल की बात बताता हूं, जो ये काम मेरे लिए कर रहा था,
समझने की बात तो ये है कि वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, उसका ये स्वभाव है। बिल्कुल सर, जो मुझे इज्जत देगा उसके उसका उससे ये मैं स्वभाव है। अटैच अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से, उसके घर की ये कहानी है, उसके घर की ये कहानी है। उसके घर में एक नियम है कि सभी नहा धो के पूजा करेंगे, उसके घर में ये नियम है कि सभी नाखून काटेंगे, उसके घर में ये नियम है कि सभी कपड़े महंगे ना हो लेकिन वेल ड्रेस हो, उसके घर का ये नियम है कि बेटा जिससे भी मिलो प्यार से बात करो। तो वो तो अपने स्वभाव के अनुसार हर इंसान से उस तरह से व्यवहार कर रहा है। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं उसको प्यार ले रहा हूं या स्वभाव ले रहा हूं। अब मैं उसको प्यार क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं ये चीज सदियों से ढूंढ रहा था कि मेरे को मेरे अपने दें, मेरे को वक्त मेरे अपना दें, मेरे को मेरे अपने समझें, ठीक है। और हम दोषारोपण करते हैं कि हमारी मम्मी हमें नहीं समझती, हमारे पापा हमें नहीं समझते। ऐसा नहीं है, वो हमें समझते हैं, तभी तो हमारे पापा हमारे उठने से पहले निकल चुके होते हैं, बिल्कुल सर, हमारे सोने के बाद आते हैं। जरूरी नहीं है कि प्यार ये बोला जाए और गले लगा के बोला जाए कि बेटा आई लव यू सैकड़ों बार। मम्मी हमसे पहले उठती है, क्या कभी आपकी मम्मी ने आपको ठंडी रोटी खिलाई है? नहीं सर। तो अगर ये प्यार नहीं है तो क्या प्यार है? बिल्कुल सर। हमें सिर्फ समझना है। अगर हम चीजों को बाहर ढूंढेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने खुद जिंदगी में कब 10 लाइनें खुद के लिए अच्छी लिखी? मैं तो लिखता रहता हूँ सर। लिखते रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद कभी उसका ढिंडोरा मत पीटना, नहीं क्योंकि सर। आपका सपना आप जानते हो, आपका व्यवहार आप जानते हो, ठीक है। सर। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लोगों से बात करना जरूरी है। मुझसे एक लड़की ने पूछा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यस सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में पूछा कि सर मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ, दोस्त बनाना चाहती हूँ, पर मुझे एक डर लगता है कि कल को इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले, मुझे कल को ब्लैकमेल ना कर ले। तो मैंने कहा बेटा आप क्या करना चाहते हो? सर बोलना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले सर क्या करूं? मैंने कहा तुझे बोलना है ना? बोली हाँ। मैंने कहा चल एक कॉपी पेन निकाल, उस कमरे में बैठ जा, इस वक्त जो भी तेरे मन में मुझे लिख के दिखा दे। ये 8 मिनट से कुछ टाइम की एक प्रक्रिया है। कुछ टाइम के बाद पेन अपने आप रुक जाता है और स्वतः क्या निकलता है, उफ यही था यार सब कुछ। यस सर। तो आप इसके लिए क्या ढूंढ रहे थे? आप इसके लिए व्यक्ति ढूंढ रहे थे, जबकि वो हल आपके पास था। जैसे ही आपने वो चीज लिखी, पेन को मोड़ा, उस चीज को फाड़ा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो 3 साल की बातें लिखी हुई हैं। आज कल की है, एक साल की है, एक उस रात की है, एक उस फिल्म की है, एक उसकी है। आपसे रिलेटेड तो उसमें है ही नहीं। अगर आपसे रिलेटेड उसमें होता तो ना तो तनाव होता, ना आपके दिमाग में भार होता। समझने वाली बात करो। और जैसे वो पेन से निकला, दिमाग खाली हो गया। अब आओ उस दिमाग को पढ़ाई में लगाओ, उस दिमाग को आप अच्छे ध्यान में लगाओ, तो तुरंत आपको चीजें याद होंगी। इंसान का स्वयं से प्यार करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। वो अपने प्रश्नों का उत्तर उस आदमी से ढूंढना चाहता है जो खुद कहीं घूम रहा है कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा। अगर आप थोड़ा सा गीता पढ़ें, अगर आप 2 मिनट की, देखो 2 मिनट की अगर कोई इंसान मेडिटेशन करे और उस मेडिटेशन में क्या करे, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, उसको दुनिया क्या ब्रह्मांड मिल जाएगी। और 2 मिनट की मेडिटेशन क्या है? किसी को अगर हनुमान चालीसा नहीं आती, किसी को अगर दुर्गा जी की पूजा करनी नहीं आती, कोई मोहम्मदन है, कोई ईसाई है, कोई सिख, उनको पूजा करनी नहीं आती, 2 मिनट की मेडिटेशन में संपूर्ण पूजा है। और वो मेडिटेशन क्या है कि आप आराम से बैठिए, अपने शरीर को खुद बनता हुआ देखिए, जो 99.9% वर्ड में लोगों ने नहीं किया। शरीर को बनता हुआ मतलब मेरा अंगूठा, मेरी उंगलियां, मेरा तलवा, मेरी एड़ियां। और फिर आप क्या कर रहे हैं? भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हे भगवान शत शत धन्यवाद, इतने सुंदर पांव दिए, अब इनमें इतनी ताकत देना कि जिंदगी की सारी चीजों को आराम से पूरा कर सकूं। यानी खुद से प्यार। हे भगवान मेरे पेट की अग्नि को शांत करना ताकि कोई रोग ना हो, रोग नहीं होगा तो मैं निरंतर काम करता रहूंगा। हे भगवान मेरे को विपरीत, अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों को संभालने की शक्ति देना। हे भगवान कांधों में बल देना। हे सरस्वती माता अच्छी वाणी देना, किसी के लिए जिंदगी में बुरा ना बोलूं। उसके बाद आप क्या बात कर रहे हैं खुद से कि नाड़ी, नसें, आप सभी को धन्यवाद जो मेरे शरीर को चला रही हैं। आइए कुछ देर खुद से बैठते हैं। इससे बेहतरीन प्यार क्या हो सकता है? बिल्कुल सर। तो जो आप दूसरे में ढूंढ रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट ने, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का भी मन है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट चला गया वहां से, आपको क्या लगा कि ये ऑब्जेक्ट जिससे मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे वो सब दे जो मैं चाहता हूं, जनाब वो भी इंसान है। बिल्कुल सर। उसका भी मन है, उसकी भी तरंगे हैं,
उसकी भी इच्छाएं हैं, वो भी खुद से मिलना चाहता है, और आप उस पर क्या बोझ बन रहे हैं कि नहीं तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा, जो मैं सुनना चाहता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे बार बार बताना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से मुलाकात करें, खुद से प्यार करें, खुद का लक्ष्य रखें, क्यों नहीं युवा ये लक्ष्य क्यों नहीं एक लड़का ये लक्ष्य रखता कि मैं आने वाले टाइम में अपनी मॉम और अपने डैड को घूमने के लिए भेजूंगा, क्योंकि मेरी वजह से वो जिंदगी में कहीं घूम नहीं पाए। मेरी मॉम सोने की जेवरात लेना चाहती थी, मैं खुद इतनी मेहनत करूंगा और दिवाली पे कुछ पैसे पापा को डाल के दूंगा कि पापा आओ मिलके मम्मी के लिए चीज लेते हैं। आपकी वो चीज घर से शुरू होगी जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपका घर का वातावरण संपूर्ण है। मेरे को तो आज तक सिर्फ एक चीज समझ में आई है जो युवाओं को नहीं आ रही। हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारा साथ दे। भगवान ने क्या दिया आपको? माँ बाप। बिल्कुल सर। साथ में आपको क्या दिया? टीचर। और साथ में आपको क्या दिया? प्रिंसिपल। क्यों ना इनको 4 दिशाएं समझें, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। और ये चारों आपको बीच में लेके खड़े हुए क्या बोल रहे हैं? हम हैं बेटा, तनाव मत लेना, जो भी है हमसे बात करो। बिल्कुल सर। और हमें सरलता से वो चीज मिल रही है तो हम उनको क्या बोल रहे हैं? रहने दो, आप नहीं चाहिए, हमें तो कोई और चाहिए। अब आप मुझे बताइए भगवान आपको और किस तरह से प्यार करेगा? आई होप कि आपको क्वेश्चन का अच्छे से जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल सर, और मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी इस प्रश्न का बहुत ही अच्छे से जवाब मिला होगा सर। अगला प्रश्न सर चलते हैं। आजकल युवाओं में हम देखें तो ये हो रहा है कि युवाओं को सर, या किसी को भी देखें सर, उनको पता है सर कि उनके लिए है क्या सही सर, लेकिन फिर भी वो सर किसी ना किसी प्रकार से भटक जाते हैं सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने राह से। कर ए चीज़ को रहे थे, बीच में रास्ते में जाते जाते बी पे चले गए, बी से जाते जाते सी पे चले गए सर। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है सर, इसको कैसे ख़त्म करें सर? हमें पता है सर सही हमारे लिए क्या है, पर फिर भी उस चीज़ को हम कर नहीं पाते, तो उस चीज़ को कैसे करें सर? इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह कि आजकल 10 साल की उम्र से ही और 24 साल तक हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक मानव में, लड़का लड़की में नहीं, एक मानव में, शरीर में। जब उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें 4 गुना एनर्जी ज्यादा आती है। बस युवा उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा, ये ज्यादा सीखना पड़ेगा। अच्छा सर, ठीक है। अगर अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि बहुत अच्छा उदाहरण है। 13 साल से कम की उम्र में सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको वहीं छोड़ दिया था जहां वो एनर्जी लगा सकता है। इसीलिए आज सचिन तेंदुलकर हमारे लिए गॉड है। गॉड है सर, बिल्कुल सर। जितने भी अरबपति, जितने भी संपन्न सफल आदमी आप देखें तो उनको साथ दिया गया था कि वो अपनी एनर्जी यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस उम्र में क्या है, इस उम्र में मेरे से किसी ने पूछा था, सर मैं डांसर बनना चाहती हूं पर मैं बन नहीं पा रही। मैंने कहा बेटा आप डांसर बनना नहीं चाहती हैं, आप इस बात को समझना। बोले सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो बनना चाहती हूं। मैंने कहा चलो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। और सर मुझे एक चीज बताओ कि मुझे लोगों से इरिटेशन क्यों होती है कि वो मेरे से अच्छा कैसे कर पा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें इस चीज का मैं जवाब देता हूँ। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा मन कर रहा है डांस करने का, हाँ तुम्हारे घर में DID चैनल चल रहे हैं और तुम्हारे पाँव थिरक रहे हैं और तुम मन में सोच रहे हो क्या काश ये स्टेप मेरे को आ जाता, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो सामने तुम्हारे कोई अच्छा डांस कर रहा है और वही स्टेप तुम करना चाहते थे, तो तुम्हें क्या लगा, अरे यार ये कितनी आसानी से कर गया, मैं नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपने गाना सुना, फिर आपको क्या लगता है मुझे गाने का भी सीखना चाहिए। फिर आपने किसी संपन्न आदमी को देखा, ठीक है, आप किसी के घर गए और उनके पिता बहुत बड़ाई से अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं कि हमारे बेटे ने दिन रात करके डॉक्टर पढ़ा और आज जी वो देखो जी डॉक्टर लगते जी 3.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो थोड़ी देर पहले आप सिंगर बनना चाहते थे, आपके दिमाग में क्या आया, यार डॉक्टर बड़ी अच्छी चीज है यार। ठीक है, तो इस उम्र के साथ ही चंचलता रहती है, थोड़ा सा सिंगर, थोड़ा सा डॉक्टर, थोड़ा सा डॉक्टर, थोड़ा सा चित्रकार और कई बार टीचर, कि मैं अपने टीचर को बताऊंगा कि मैं तुझसे अच्छा कैसे पढ़ा सकता हूं। होता है सर, होता है। ठीक है, तो उसमें बेसिक चीज क्या होती है कि आप ये जाने कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी कोर्सेज इंडिया के अंदर हैं, और मैं आपको बताऊं मेरे को YMCA से प्यार क्यों, मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल सर। मेरे को YMCA से प्यार इसलिए कि मैं जितने बच्चों से यहां मिलता हूं उनसे बात क्या होती है, सर हम पढ़ भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सबसे अच्छी बात है इस संस्था की। जिस स्टूडियो में मैं बैठ के बात कर रहा हूं, मैंने हरियाणा में आज तक ऐसा स्टूडियो किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में नहीं देखा। मैं शत नमन करता हूं और शत धन्यवाद करता हूं जिनका भी ये प्रोजेक्ट था। मुझे पता लगा कि अब वो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हो गए।
मैं उनको शत नमन करता हूं, मैं उनको शत धन्यवाद करता हूं, मैं उनकी टीम को सैल्यूट करता हूं जो इतनी ऊर्जा से इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। आपके टीचर से बात होती है तो वो क्या कहते हैं, आराम से हंसते हुए क्या कहते हैं कि काश सर ऐसी फैसिलिटीज हमें भी मिल जाती। बिल्कुल सर। और जब हमारे हाथ में है तो हम बच्चों को क्यों ना दें। मैं तो हैरान हो गया ये देख के कि एक एक कैमरा यहाँ पे 15-15 लाख का है। बिल्कुल सर। और कितनी कम फीस में आप लोगों को सब चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्लस अर्निंग और लर्निंग, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो YMCA से निकलते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कल अपने सभी है ना प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर दोस्तों को ये डाला कि मैं YMCA जा रहा हूं। Yes, तो उन्होंने मेरे को क्या मैसेज भेजा, इट्स रियली ए प्राउड मोमेंट दैट यू आर गोइंग टू YMCA। तो जब एक बाहर से आए आदमी को ये लग सकता है कि यार मैं YMCA में होके आया हूं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय सबसे पहले जाता है आपके टीचर्स को, बिल्कुल उनकी मेहनत को, उनकी सोच को कि वो यहां तक लेके आए। राइट। तो मैं जितने भी YMCA के स्टूडेंट्स से हैं उनसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, बड़े भाई के नाते, गुरु तो नहीं बोलूंगा क्योंकि गुरु से जो मैंने सीखा आज मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि बहुत बड़े बड़े हीरे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके गुरुजन के रूप में यहाँ पे हैं। अगर आप उनकी बात सुन लें तो आपको भी नहीं पता वो कब कैसे आपको कोहिनूर बना सकते। बिल्कुल सर। तो मेरा आखिरी में सिर्फ यही है सभी नौजवानों से कि सबसे पहले सुबह उठो और देखो कितनी मेहनत से आपके माता पिता आपकी इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा किन हाथों में सौंप रहे हैं। आपके माता पिता को पूरा विश्वास है कि जिस गुरुजन के हाथ में हम सौंप रहे हैं वो सुरक्षित है। अगर ये बात भी कोई समझ ले तो जिंदगी में भटक नहीं सकता। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही रहने वाला है कि YMCA संस्थान जो है सर, ये भारत के अन्य संस्थानों से कैसे अलग है सर? आपने सर 2200, आज आपका 2201वां सेशन था सर हमारे साथ। इसके अलावा सर आपने 700 प्लस स्कूल्स में सेशंस दिए हैं सर, 1100 प्लस कॉलेजेस में सेशन लिए हैं सर। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में सेशन देने के बाद कोई अंतर लगता है सर आपको YMCA में और अन्य संस्थानों में? आप मेरे से बेटा ये बात बोल रहे हैं कि YMCA ऐसा क्यों, YMCA ऐसा क्यों। देखो मैं सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको। जी सर। मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है? YMCA का स्टूडेंट। सामने कैमरामैन कौन है? अच्छा आप मेरे को ना अच्छे से बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुभव है सर। अनुभव है। आपको बहुत बहुत बधाई। अब मुझे ये बताइए, ये जो दोनों बच्चियां सामने कैमरा संभाल रही हैं, जो आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, इन बच्चियों का नाम बताएंगे आप मुझे? जरूर सर। ये है हमारे साथ साक्षी हैं सर, ऋचा गौड़ और अंजलि हैं सर हमारे साथ। मैं साक्षी, ऋचा और अंजलि इन तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्व महसूस कर रहा हूं कि किस तरह से आपने पार्टिसिपेशन किया कि सर हम ये करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। इससे अच्छी बात कहां मिलेगी कि ये जो भावना आप लोगों में है, ये जो ऊर्जा आप लोगों में है, ये जो सकारात्मक दृष्टिकोण आप लोगों के अंदर है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी बच्चों में ये कायम रहे। और सबसे बड़ी बात मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बेटा तुम लोगों को जब तक हो तुम लोगों को जिंदगी में बुरी नजर ना लगे। बिल्कुल। इससे बड़ा कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि एक टीचर प्रमोट कर रहा है स्टूडेंट को, क्योंकि टीचर को भरोसा क्या हो रहा है कि ये मेरे से ज्यादा बेटर कर पाएगा। इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए क्या बात होगी कि एक आधी उम्र, उससे भी कम उम्र का बच्चा बैठ के आराम से मेरे से वार्तालाप कर रहा है, अपने जीवन की बात कर रहा है। नहीं तो बच्चों से अगर बात करो, बेटा आपसे बात कर लूं, रहने दो, आपको कुछ समझाऊं, मेरे को सब कुछ आता है। एक तो हम हरियाणा में है, बिल्कुल सर, हमारी मैं नहीं जाती, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं कि कोई ये बोले कि मैं ये हूं, जबकि आपने मेरे को क्या बोला, सर हम सब मिलके आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। yes, सर हम सब मिलके आपको सुनना चाहते हैं। तो ये टीम वर्क कहां से आया? ये टीम वर्क आया आपके HOD से, आपके टीचर से, आपके रजिस्ट्रार सर से, आपके वाइस चांसलर सर से, कि जो दृष्टिकोण है कि हम, मैं नहीं है, मैं, आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर हो, जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर करोगे तो हम हैं। और जब हम की भावना आ जाती है तो उस संस्था की, उस इंसानों की उन्नति कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सच्चा धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा मैं आपका ऋणी बोलूंगा तो वो ज्यादा अच्छा है कि मेरे को आप जैसे प्रतिभावान लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। मैं सच्चा धन्यवाद करता हूं तरुणा मैम का, मैं सच्चा धन्यवाद करता हूं पवन जी का,
मैं सच्चा धन्यवाद करता हूँ रजिस्ट्रार सर का, मैं सच्चा धन्यवाद करता हूँ वाइस चांसलर सर का कि उन्होंने मेरे को अनुमति दी और मैं आप लोगों के बीच एक बातचीत करने के लिए आ सका। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जिस विषय पर हमने बात की वो पूरी तरह युवाओं को समर्पित विषय था, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अंत तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आप उस हर एक युवा तक पहुंचा दें जिसको इसकी ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज सर के साथ वार्ता। सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एक युवा उन चीजों के ऊपर बात कर रहा है जिनके ऊपर बहुत कम लोग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। और ये YMCA का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप सभी को, YMCA परिवार को मेरी तरफ से लाख लाख बधाइयां। बिल्कुल सर, और जिसे कहते हैं सर आनंद की अनुभूति होना, सर मुझे आज उसकी अनुभूति हुई। तो ऐसे ही तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजीव सर जैसे स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आते रहते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।